जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर चीन गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है। तो ये विजिट 5 साल के बाद क्यों हो रही है और भारत चाइना के रिलेशंस किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, गलवान क्लैश के बाद ये पहली विजिट है डॉक्टर एस जयशंकर की, जहां पर वो चाइना गए हुए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने सबसे पहले चीन के वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ अपनी मीटिंग की। इस मीटिंग में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी कही गई हैं, जिसको अभी हम कवर करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हो कि चाइना भारत का बॉर्डर एक दूसरे के साथ मिलता भी है। अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आया था कि भारत का बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर चीन से नहीं बल्कि तिब्बत से मिलता है और बहुत सारे विवाद भी अभी चीन और भारत के बीच में चल रहे हैं। जयशंकर, हु इज इन चाइना फॉर द एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, said he apprised the Chinese president of the recent development in bilateral ties। अभी जो लास्ट मंथ था उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चाइना के क्विंगडाओ में गए हुए थे, जहां पर एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और अब एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग आपकी कंडक्ट की जा रही है। आपको याद होगा एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसमें भारत ने सिग्नेचर करने से, साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें दो अहम बातों को नहीं रखा गया था। पहला टेररिज्म को, दूसरा पहलगाम मुद्दे को और तीसरा पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद किया जाता है उन बातों को। इस कारण से भारत ने उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर अपने आप को पीछे कर लिया था और भारत ने कहा उस पर हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो ब्रिक्स की बैठक आपके ब्राजील में हुई थी, साउथ अमेरिका में, उसमें इन्हीं सब बातों को चाइना ने अपने तरफ से साइन किया। जहां पर पाकिस्तान है वहां पर इस चीज को साइन नहीं होने दे रहा है, लेकिन जहां पर पाकिस्तान नहीं, ब्रिक्स में पाकिस्तान तो है नहीं, लेकिन वहां पर चाइना अपने साइन होने दे रहा है। तो ये चाइना का डबल स्टैंडर्ड है, जिसको हम कहेंगे दोहरा रवैया है, कहीं कुछ और कहीं कुछ है। तो हमारे विदेश मंत्री अपने तरफ से बात को रखने गए हैं कि किस तरीके से एससीओ को हमको आगे बढ़ाना है। एससीओ को तो आप सभी जानते हो 2001 में बनाया गया है, जिसका पूरा नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है और इसमें आपके 11 के करीब मेंबर्स हैं। इसमें आपका ईरान भी इंक्लूड हो गया है और एससीओ एक मल्टीलेटरल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार रहा करता है और किस तरीके से हम इलीगल फाइनेंसिंग, ड्रग स्मगलिंग, टेररिज्म से मुकाबला कर सकें, उस पर बेस है। 2017 में भारत पाकिस्तान दोनों को ही एक साथ इसका परमानेंट मेंबर भी बनाया गया था। जयशंकर विजिट्स आर एम्ड एट लेइंग द पोटेंशियल ग्राउंड वर्क फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू विजिट चाइना लेटर दिस ईयर फॉर द एससीओ लीडर्स समिट। पिछले साल आपको याद होगा दिसंबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री, चाइना के प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट की मुलाकात कजान रशिया में हुई थी, जहां पर ब्रिक्स की 16 समिट हुई थी। और इस बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जा सकते हैं, जहां पर वो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन भी आए एससीओ मीटिंग में चाइना में। और चाइना इस बार इस मीटिंग को, आपका इस समिट को होस्ट कर रहा है। भारत और चीन के बीच में ताजा विवाद क्या है? सबसे पहला दलाई लामा सक्सेशन इशू है, क्योंकि दलाई लामा की अब उम्र हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि इनका जो सक्सेशन होगा कौन लेगा, यानी कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इसमें भी चाइना काफी अड़ंगा डाल रहा है और चाइना भारत को कह रहा है कि इस इशू में आप बिल्कुल भी ना बोलिए, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर आपका कैसे हो सकता है? आपने तिब्बत को धोखे से हथिया लिया और पूरे तिब्बतियों को, और मेनली जो बौद्ध धर्म के मतावलंबी दलाई लामा है, उनको भारत शरण लेनी पड़ी। भारत इनको 60-70 साल से अपने देश में ही रखा हुआ है। तो इस चीज पर चाइना काफी नाराज है। वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा भी कहा गया है कि इसमें लाइव सैटेलाइट की इमेजिनरी डेटा इंफॉर्मेशन चीन के द्वारा पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जा रहा था, जो कि भारत के सोवरेनिटी के पूरे खिलाफ है। और आप जानते हो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का ही अंग है, उसमें चाइना ने भारत से बिना पूछे सीपेक
कॉरिडोर को रन किया हुआ है। इस पर भी भारत की आपत्ति है। तो दोनों देशों के बीच में कई विवाद हैं, लेकिन ट्रेड चल रहा है। ट्रेड क्यों चल रहा है? क्योंकि आप जानते हो भारत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है जिनको हम कम दाम पर ले सकें, एफोर्डेबिलिटी हो, और चाइना इस प्रकार के सामानों को काफी कम दाम में और बल्क मात्रा में उत्पादित किया करता है। तो ट्रेड तो चल रहा है। भारत यही ट्रेड में कहेगा कि देखिए हमें आप अपनी तरफ से मार्केट एक्सेस दीजिए, और जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हमको हैं उस पर आप कठोरता से फैसला लीजिए। पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का रक्षा सामान आप ना दीजिए और इनको सपोर्ट ना करिए। लेकिन आप जानते हो चाइना तो करता जाएगा। जयशंकर विजिट ऑल्सो कम्स amid concern in India over the growing closeness between China, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया है, और अभी हमारे सीडीएस के द्वारा कहा भी गया था कि अगर ये तीनों देश एक साथ आते हैं तो भारत के लिए एक नई चुनौती बन जाएगी, और ऐसा ही होता कुछ दिख रहा है। पिछले साल जुलाई 2024 में शेख हसीना को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिका के द्वारा वहां पर कू किया गया था। कू हम कह लें या फिर रेजिम चेंज ऑपरेशन कह लें। और जो मोहम्मद यूनुस है वो एक तरीके से अमेरिका की कठपुतली है। इसने चाइना में भी जाके ये कहा था कि जो भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको हम कट ऑफ कर देंगे। वहीं पर पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो बांग्लादेश में काफी इन्वॉल्व हो रही है। तो भारत के लिए तो चुनौतियां ही हैं, और भारत चाहेगा कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में नॉर्मलाइजेशन आए और शेख हसीना की सरकार या फिर भारत समर्थित सरकार आए और यूनुस को यहाँ से तुरंत आपका खदेड़ कर भगाया जाए। तो बहुत सारे कंसर्न्स इसमें आपके डिस्कस हो रहे हैं। एससीओ एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जहां पर बहुत सारे देश पार्टिसिपेट भी करते हैं और सिक्योरिटी, ट्रेड से रिलेटेड अपनी बातों को करते हैं। तो जयशंकर जी की विजिट काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट होगी। इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाएं, साथ ही साथ वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।